अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं बाहर खाना खाने आया हुआ था, तो साथ वाले टेबल के ऊपर 2 पाकिस्तानी बैठे हुए थे। वो बड़ी ना दिलचस्प बातें कर रहे थे। बातें उनकी क्या थी कि जो पाकिस्तान के अंदर अभी बल्कि पंजाब के अंदर सीसीडी का जो एक चल रहा है काम, और दूसरा अभी जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप का एक जो ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया है, अब उसकी ना आजकल धूम है पंजाब के अंदर। अब हुआ क्या है कि वो जो दोनों लोग थे वो आपस में बातें कर रहे थे। एक का जो दोस्त था वो कांस्टेबल था, दूसरे का कोई कज़न था कि पता नहीं कोई रिलेटिव था जो लॉयर था। अब वो बातें कर रहे थे कि यार वो दोनों सऊदी अरेबिया के अंदर आना चाह रहे हैं। अब बातें उनकी क्या थी कि यार जब से ये सीसीडी का डिपार्टमेंट बना है और अभी कोई महीना पहले जो डीआरसी कमेटी के थ्रू फैसले होना शुरू हुए कब्ज़ा माफिया के, तो उसकी वजह से ना उन दोनों के हालात ख़राब हो गए हैं। अब हुआ क्या है कि उसमें जो पुलिस वाला था, ऑब्वियसली अब अगर सीसीडी जो है क्राइम को कंट्रोल कर रही है तो केसेस कम हो जाएंगे वहाँ पे, जितने भी ये नारकोटिक्स के, ड्रग्स के और जो भी लाइक पंजाब के अंदर क्राइम हो रहे थे उसकी काफ़ी कम, जो क्या कहते हैं कि रेशो कम हो गई है। अब ऑब्वियसली इन दोनों का ना गठबंधन होता है, जो पुलिस वाला होता है और जो वकील होता है। अब ऑब्वियसली अब इनका रिश्वत के बगैर तो गुजारा नहीं है जो पुलिस वाले हैं। अब वो क्या था यार, उसका ज़रा मसला चल रहा था कि इनकम जो है वो कम है। अब इनकी इनकम कम नहीं है, इनकी जो ऊपर वाली इनकम थी ना, हराम जो कमाते थे ये, वो कम हो गया है। वकीलों का ना बड़ा अच्छा सीन है कि अगर इनके पास कोई केस आता है तो ये क्लाइंट को इतना मक्खन लगाते हैं ना कि सर आप तो फिक्र ना करें, बस ये आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अब आपसे ही उस वक्त पैसे नहीं मांगेंगे। अब होगा क्या कि आप जैसे ही घर जाएंगे पीछे से कॉल आएगी कि यार आपने 25,000 या 50,000 जल्दी जल्दी करवा दें, बहुत अर्जेंट है। अगर ज़मीन का केस है तो वो बंदा पटवारी के पास बैठा होगा और आपकी फ़र्द बनवा रहा होगा। ये इनका होता है। अब होगा क्या कि आपसे पैसे ले लिए, आपको अपना क्लाइंट बना लिया, अब आपको जलील करेंगे तकरीबन कोई 5 से 10 साल। अब वही केसेस डीआरसी कमेटी के अंदर हल हो रहे हैं तकरीबन कोई 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर। करते क्या हैं कि जो डीसी रेलिवेंट होता है ज़िले का, उसके बाद डीपीओ साहब, पटवारी, उन सबको बुलाया जाता है और जो तो पार्टीज़ हैं जिनके दरमियान में वो मामला चल रहा होता है कब्ज़े का, वो आते उनको सामने बिठाते हैं, एक दूसरे कागजात देखते हैं, उनके आपस में मामला तो हल करके जल्दी उसका फ़ैसला हो जाता है। अब इसमें यह है कि हमारी अदालतें जहाँ पे इतने बड़े बड़े जजेस बैठे हैं, वकील जो आवाम को जलील करने के लिए बैठे हुए हैं, तो इनसे ये मसले क्यों हल नहीं हो रहे? इससे तो अच्छा है कि फिर अदालतों को बंद करें, ये अच्छा लोग काम कर रहे हैं और ये चलने दें। तो वो बात उनकी ये थी कि जी इनके हालात ख़राब हो गए हैं और वो दोनों अभी यहाँ आना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, यहाँ पे आके कोई काम करेंगे। साथ वाले टेबल पे थे, मैंने कहा यार ऑब्वियसली अगर उनके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो यहाँ पे आके वो क्या करेंगे? चलें पाकिस्तान में रह लें, वहाँ पे रह के हलाल खा लें तो वो उनके लिए बेहतर होगा। हो सकता है कि थोड़ा इनिशियल जो डेज़ हैं उसमें मुश्किल हो उनके लिए, तो ऑब्वियसली हराम के खाने की लत लगी हुई होती है, तो जो ऊपर की इनकम है वो तो आजकल बंद हुई इनकी। पहले आपको वकील बोलते थे कि जी फ़ाइल रुक गई है, एसएच नहीं बैठा हुआ, जज नहीं आ रहा, तारीख पे तारीख। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग उनकी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो मैंने सुनी। फिर मेरे माइंड में आया कि यार असल में बिहाइंड द सीन जो है ना वो ये चीज़ है कि उन लोगों का गुजारा क्यों नहीं हो रहा।